दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इम्तियाज मत बिहार एक परिचय का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज इस पुस्तक के प्राचीन बिहार का पार्ट 1 देखेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः कब से? तो इसका उत्तर है 40,000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं तो क्या प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात 1, 2, 3 अर्थात सभी, अर्थात कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, और तीसरा मृद भांड। अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है बी, मुंगेर एवं नालंदा से। अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो इसका उत्तर है ए, पूर्व प्रस्तर युग के। अगला प्रश्न है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? तो इसका सही उत्तर है सी, मुंगेर से। अगला प्रश्न है, बिहार में चिरांद अर्थात सारण एवं चेचर अर्थात वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है डी, नव प्रस्तर युग के। अगला प्रश्न है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी अर्थात चिरांद अर्थात सारण से, बी, चेचर अर्थात वैशाली से, और सी, सोनपुर एवं मनेर से। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। तो अब देखते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल का आरंभ। तो पहला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब? तो इसका सही उत्तर है सी, उत्तर वैदिक काल में, लगभग 800 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो इसका सही उत्तर है बी, लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार के मुख्य राज कौन कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सी, उपरोक्त ए और बी दोनों, अर्थात मगध तथा विदेह, और बी, अंग एवं लिच्छवी। अगला प्रश्न है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो इसका उत्तर है ए, शतपथ ब्राह्मण। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार जाति के लोगों का आवास स्थान रहा था? तो इसका उत्तर है सी, मगध। अगला प्रश्न है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था कौन? तो इसका सही उत्तर है सी, विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राजा व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो इसका उत्तर है बी, मगध। अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो इसका उत्तर है डी, विदेह। अगला प्रश्न है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो इसका उत्तर है डी, शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न महाजनपद से है। तो पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इसमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थी? तो इसका उत्तर है बी, 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन, इसे याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो इसका उत्तर है सी। तो जान लेते हैं कौन कौन 3 है। तो अंग, वज्जी और मगध। अगला प्रश्न है, बिहार के किन क्षेत्रों के में अंग महाजनपद स्थित था? तो इसका उत्तर है सी, भागलपुर एवं मुंगेर। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी थी कौन थी? तो इसका सही उत्तर है डी, चंपा। बुद्ध के समय तथा चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो इसका उत्तर है बी, मगध। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। मगध महाजनपद की राजधानी थी, तो मगध महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ए, गृहब्रिज, अर्थात जिसे वर्तमान में राजगीर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मगध तथा अंग महाजनपदों को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो इसका उत्तर है सी, चंपा नदी।
अगला प्रश्न है बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका उत्तर है बी वज्जी। अगला प्रश्न है वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो इसका उत्तर है डी चेदी। तो कौन कौन सा राज्य सम्मिलित था? तो उसको याद रखते हैं, लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है वज्जी संघ की राजधानी थी कौन? तो उसका सही उत्तर है ए वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। अगला प्रश्न है बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो इसका उत्तर है बी वज्जी। अगला प्रश्न है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका उत्तर है ए वैशाली। अगला प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है सी गिरिब्रिज, जिसे वर्तमान में राजगीर बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो कौन था? तो उसका सही उत्तर है डी अंग। अगला प्रश्न है बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है डी लिच्छवी। अब आइए चलते हैं जैन धर्म को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सी कुंडलग्राम। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है महावीर के जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है बी वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो इसका सही उत्तर है सी वज्जी संघ से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडलग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रियों के प्रमुख थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी कहाँ की? तो सही उत्तर है ए लिच्छवी की। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कहाँ? तो इसका सही उत्तर है ए पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु अर्थात निर्वाण हुई थी कहाँ? तो इसका सही उत्तर है बी पावापुरी में। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ? तो इसका सही उत्तर है ए पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है डी स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, क्या कार्य हुए? तो इसका सही उत्तर है बी जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी कौन? तो उसका सही उत्तर है सी चंपा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म से। तो पहला प्रश्न को देखते हैं बौद्ध धर्म के। तो पहला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे कहाँ? तो उसका सही उत्तर है बी वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। तो दूसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो इसका सही उत्तर है ए उरुवेला, जो कि बोध गया में पड़ता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ? तो इसका सही उत्तर है ए बोध गया में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका सही उत्तर है बी निरंजना। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो अगला प्रश्न है राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? तो इसका सही उत्तर है बी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र एवं विनय पिटक में हुआ। अगला प्रश्न है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसका सही उत्तर है ए बौद्ध धर्म 2 भागों स्थावीर और महासंघ के रूप में विभाजित हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसका सही उत्तर है डी कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 251 ईस्वी पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का
घनिष्ठ संबंध रहा है। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी अर्थात बोध गया, राजगीर और वैशाली। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारण नौ को की भविष्यवाणी की थी, उसमें सम्मिलित थी कौन? तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी अर्थात ए बाढ़, बी अग्नि और सी आंतरिक कलह। अब आइए चलते हैं आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ क्या? तो इसका सही उत्तर है बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध शारिपुत्र का जन्म हुआ था। तो उसका सही उत्तर है ए, नालंदा में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मगध साम्राज्य का उत्थान को लेकर के। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।